क्या आप जानना चाहते हैं कि प्लास्टर को टाइल्स से भी ज्यादा चिकना बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्लास्टर करते समय बस एक छोटा सा काम कर लीजिए, आपका प्लास्टर टाइल्स से भी ज्यादा चिकना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि प्लास्टर करते समय ऐसा क्या किया जाए जिससे प्लास्टर कुछ इस तरीके से एकदम से चमकदार दिखे। आप देख सकते हैं कि प्लास्टर में क्या चमक आ रही है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका प्लास्टर कुछ इस तरीके से एकदम बहुत ही सुंदर सा चमकदार दिखे तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से एक एक पॉइंट बता देंगे कि भाई साहब प्लास्टर को चमकदार करने के लिए क्या क्या स्टेप किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यदि हम प्लास्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ब्रिक वर्क होने के बाद दीवार को सुंदर बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके से प्लास्टर वर्क करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि प्लास्टर करते समय हमें प्लास्टर की मोटाई कितनी रखनी चाहिए। तो एक अच्छे प्लास्टर की जो मोटाई होती है वो 10 mm की होती है, क्योंकि प्लास्टर की मोटाई ज़्यादा रखने से प्लास्टर में क्रैकिंग आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए प्लास्टर की मोटाई कभी भी 10 mm या फिर 12 mm से ज़्यादा मत रखिए। और प्लास्टर में जब कुछ इस तरीके से डिज़ाइन वगैरह बनानी होती है तो उस सिचुएशन में प्लास्टर की जो मोटाई होती है वो 20 mm भी रखी जाती है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जिस दीवार में कुछ इस तरीके से प्लास्टर में डिज़ाइन बनाई जाती है उन सब प्लास्टरों में बहुत ही कम ईयर में, जैसे 2 साल 3 साल में, उसमें क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए प्लास्टर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लास्टर बिल्कुल चिकना दिखे और प्लास्टर में एक अलग ही चमक हो तो ऐसी सिचुएशन में आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में 2 टाइप की सैंड यानी कि रेत आती है। पहली रेत मोटे दाने की होती है और दूसरी जो रेत होती है वो बिल्कुल महीन दाने की होती है, यानी कि बिल्कुल बारीक होती है। तो प्लास्टर करते समय हमें हमेशा बारीक रेत का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बारीक रेत से प्लास्टर करने पर प्लास्टर में एक अलग प्रकार की चमक आती है और प्लास्टर की जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ही आला दर्जे की होती है, यानी कि बहुत ही अच्छी होती है। तो इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिए कि प्लास्टर करने के लिए हमें जो रेत यूज करना है वो बिल्कुल बारीक वाली उपयोग करना है। और मोटे दाने की रेत का उपयोग हम लिंटर में, जुड़ाई में, पिलर में, प्लिंथ बीम में, फाउंडेशन में कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टर के लिए हमें हमेशा महीन दाने की यानी कि बिल्कुल फाइन सैंड, बिल्कुल बारीक सैंड का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि यदि आप मोटे दाने से प्लास्टर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके प्लास्टर में कुछ इस तरीके की चमक कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि बारीक सैंड से ही काम नहीं चलेगा। उसको करने के तरीके को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्लास्टर करने से पहले आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सीमेंट सैंड का रेशियो तैयार किया जाता है, यानी कि इसको हम मोर्टार बोलते हैं, मसाला बोलते हैं। मसाला तैयार किया जाता है। तो मसाला तैयार करने से पहले सैंड यानी कि बालू को आपको बहुत ही अच्छे से फिल्टर कर लेना है, उसको छान लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बालू को बहुत ही अच्छे से फिल्टर कर लेना है। यदि आप फिल्टर नहीं करेंगे तो सैंड के जो बड़े बड़े कण होंगे वो प्लास्टर को कुछ इस तरीके से बिल्कुल प्लेन नहीं होने देंगे। इसलिए आपको कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छे से पूरे के पूरे सैंड को फिल्टर कर लेना है, यानी कि छान लेना है। ये समझ लीजिए सैंड के लिए एक छन्नी का काम करता है। इस छन्नी से क्या होता है कि सैंड के अंदर जो मोटे मोटे कण होते हैं वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट, यदि हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि प्लास्टर करते समय कुछ इस तरीके से करनी यानी कि ट्रॉवेल का उपयोग किया जाता है। तो मिस्त्री के पास आपने नोटिस किया होगा कि 2 टाइप की करनी होती है। पहली जो है वुड यानी कि लकड़ी की होती है और दूसरी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं आयरन यानी कि लोहे की होती है, और ये बहुत ही बारीक पतली सी होती है। तो प्लास्टर करते समय सबसे पहले आपको वुड यानी कि लकड़ी की करनी से फिनिश करना है। और लकड़ी की करनी से फिनिश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से जो बारीक वाली आयरन यानी कि लोहे की करनी आती है, इससे आपको बहुत ही अच्छे से फिनिश कर देना है। जब आप लोहे की करनी से फिनिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दीवार में एक अलग टाइप की चमक आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि पहले प्लास्टर बिल्कुल रफ दिख रहा था, यानी कि थोड़ा सा खुरदुरा दिख रहा था। बट आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर लोहे की ट्रॉवेल यानी कि करनी को लगाया जा रहा है वहां पर एक अलग टाइप की चमक आ रही है, यानी कि प्लास्टर पूरी तरह से प्लेन हो जा रहा है। आप वुड यानी कि लकड़ी की करनी से चाहे जितना प्लास्टर को प्लेन करो, उसमें इस तरह की आप देख सकते हैं कि चमक नहीं आएगी। प्लास्टर में चमक तभी आएगी जब आप लोहे की करनी से कुछ इस तरीके से प्लास्टर को प्लेन करेंगे। इसलिए लोहे की करनी से प्लास्टर को प्लेन जरूर से जरूर करवाइएगा, अपने मिस्त्री से बोलकर करवाइएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लास्टर में चमक लाने के लिए क्या क्या किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें।
अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।